हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सीज़न। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे इंडिया में मानसून आता है और इंडिया से मानसून विड्रॉ करता है। बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट विंड इंडिया में मानसून आता है एंड बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विंड इंडिया से मानसून जाता है। अब हम यहाँ पे सीजन्स की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली इंडिया में 4 तरीके के सीजन्स हम देखते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून जब मानसून आता है, और रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून इंडिया से वापस जाता है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सीज़न के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक वेदर से दूसरे वेदर की कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये चेंजेस हमें स्टूडेंट्स अगर हमें अपनी कंट्री के पार्ट के अंदर देखना हो, इंटीरियर पार्ट में, तो ये चेंजेस ज़्यादा मिलते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो पानी के पास में, उन जगहों पे ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपको हाई या बहुत ज़्यादा लो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द सी इन्फ्लुएंस। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सीज़न चेंज क्यों होता है। सीज़न चेंज इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि अर्थ जो हमारी है वो आपकी एकदम वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुकी हुई है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी सी है, टिल्टेड है। तो सन रेज जो जिस पोर्शन में पड़ती हैं, जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है, फॉर एग्जांपल अर्थ आपकी रोटेट करती है सन के चारों तरफ, ये तो पता है हमें। तो जब सन आपका जिस साइड में लाइट पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब सन रेज जिस पोर्शन पे पड़ रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उस हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस हेमिस्फीयर में समर होगा। जिस पोर्शन में, जिस हेमिस्फीयर में सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ पा रही है, वहाँ पर क्या होगा, विंटर होगा। उसी तरीके से अब अगर सन रेज जो है आपकी इस पोर्शन पे पड़ रही है, सन रेज, ठीक है, क्योंकि सन तो अपनी जगह फिक्स है ना, अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो अब अगर सन रेज आपकी नदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ रही होती, तब फिर क्या होता, तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रहा होता और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा होता। तो हमारा सबसे पहला सीज़न हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर। तो इसका मतलब क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस समय सन रेज नहीं पड़ रही है, किधर पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। कोल्ड वेदर सीज़न सबसे पहला सीज़न है हमारा विंटर। कोल्ड वेदर सीज़न बिगिन सबसे पहले कब से स्टार्ट होता है, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, और नदर्न इंडिया में ज़्यादातर इन नदर्न इंडिया में, और कब तक रहता है, फरवरी तक रहता है। और सबसे कोल्डेस्ट मंथ जो होते हैं इसमें दिसंबर और जनवरी होता है। तो कोल्ड वेदर सीज़न 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आपका दिसंबर जनवरी, जिसमें कि दिसंबर जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ है इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडिया में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होता हुआ हमें मिलेगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ हमें क्यों मिलेगा, क्योंकि आपके जो ऊपर के नदर्न पार्ट है इंडिया के, वो आपके हायर एल्टीट्यूड, आपके हायर उस पे है, एल्टीट्यूड पे है और हायर लैटिट्यूड्स पे हैं। और जो आपका सदर्न पार्ट है वो क्या है, लोअर लैटिट्यूड्स पे है। तो जो लोअर लैटिट्यूड्स पे होंगे तो वहाँ पर सोलर इंसुलेशन क्या है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही होंगी। इसीलिए सदर साउथ टू नॉर्थ हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज़ मिलेगा। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न को देखिए, ये वेरिएशन कैसे देखने को मिल रहा है, इसका एग्जांपल भी दिया कि जैसे चेन्नई में देखिए टेम्परेचर क्या है, 24 to 25 है। चेन्नई किधर है, साउथ की साइड में। लेकिन अगर हम नदर्न प्लेन की तरफ जाएँ, नॉर्थ की तरफ जाएँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। अब इस कोल्ड वेदर की फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं, दिन जो होंगे थोड़े से गर्म हो सकते हैं, नाइट रातें बहुत ठंडी हो सकती हैं, फ्रोस्ट एक कॉमन है, ठीक है, एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और यहाँ तक अगर हम हिमालयाज़ के स्लोप्स की तरफ बात करें, हिमालय की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पर वो बर्फ़बारी मिल सकती है। इस सीज़न में क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमारी पूरी कंट्री में चलती हैं, और इस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का चलने की वजह से क्या होता है, जो विंड्स चलती हैं वो ड्राई होती है, मॉइस्चर उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि ये कहाँ से ब्लो कर रही हैं, ये सरफेस लैंड से ब्लो करती हुई आ रही हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये ऐसे इंडिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो विंड चल रही है
वो नॉर्थ ईस्ट विंड चल रही है, मतलब विंड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट विंड ऐसे चल के आ रही है। तो क्योंकि ये तो हमारा लैंड एरिया है, सरफेस एरिया है, तो जब विंड यहाँ से ब्लो करके इधर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई मॉइस्चर नहीं है ना, तो ये विंड अपने साथ कोई मॉइस्चर तो लेके आ नहीं सकती है, ये ड्राई विंड्स हैं। तो इसीलिए क्या है, लैंड टू सी आपकी जो विंड्स चल रही हैं वो ड्राई होंगी, तो नॉर्थ ईस्ट विंड चल रही हैं, और जब ये चलेंगी तो कोई भी मॉइस्चर अपने साथ लेके नहीं जा पाएंगी। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ अ ड्राई सीजन। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये लैंड से चल रही है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, तो ज़्यादातर पूरी हमें पार्ट्स में, कंट्री के पार्ट्स में क्या देखने को मिलेगा, सूखा ड्राई सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ रेनफॉल जो है ये तमिलनाडु के कोस्ट पे करा देती है। ये जो विंड्स चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट विंड, तो ये तमिलनाडु के कोस्ट पर थोड़ा सा ये बारिश कराती हुई चलती है। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स हैं जब ये ब्लो करती हैं तो ये काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है बे ऑफ बंगाल से उठाती हैं। तो जब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती हुई जाती है, तमिलनाडु पर लैंड करती है, तो क्या होता है, तमिलनाडु कोस्ट पर फिर रेनफॉल होती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए जाती है, आपका बे ऑफ बंगाल किस साइड पर है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट विंड जब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट विंड निकलती हुई जाती हैं, तो जब तमिलनाडु के कोस्ट पर आएंगी, तो तमिलनाडु के कोस्ट पे जब ये लैंड करेंगी विंड्स, तो जब ये विंड यहाँ आएंगी तो ये अपने साथ ये मॉइस्चर भी लेकर आएंगी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल तो पूरा पानी का एरिया है। तो जब यहाँ पे लैंड करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा। तो बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विंड तमिलनाडु कोस्ट पे हमें बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि ये विंड कहाँ से ब्लो कर रही थी, अब सी टू लैंड। In the northern part of the country, a favorable high pressure region develops with the light wind moving outward from this area influenced by the relief. These wind blows from the Ganga Valley from the west and the northwest. अब अगर हम इंडिया के नदर्न पार्ट पे बात कर रहे हैं, इंडिया के नदर्न पार्ट पे क्या बन रहा है, इंडिया के नदर्न पार्ट पे हाई प्रेशर बन रहा है, क्योंकि लैंड टू सी अब विंड ब्लो कर रही है, तो नदर्न पार्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है। तो जो गंगा प्लेन पे आईटीसी जो जेड आपका समर में फॉर्म होता था, अब वो कहाँ पे है, साउथ में है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, समर सीजन में ITCZ कहाँ फॉर्म होता है, गंगा प्लेन पे फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है, तो समर में मैंने आपको क्या बताया था, समर में मैंने आपको बताया था कि ITCZ जो ये आपका लो प्रेशर एरिया है, तो गंगा प्लेन के पास यहाँ पे फॉर्म होता है आपका ITCZ। अब हम विंटर सीजन पढ़ रहे हैं, विंटर सीजन में ये ITCZ आपका कहाँ फॉर्म होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म होगा, कहीं नीचे फॉर्म हो रहा होगा। तो जब ITCZ आपका जो आपका ITCZ है, जो लो प्रेशर एरिया है, वो आपका कहीं सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हो रहा है, अब वो नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, ठीक है। तो हाई प्रेशर आपका कहाँ बन गया, नॉर्दर्न पार्ट में बन गया है। तो ये जो विंड्स हैं दैट ब्लोज फ्रॉम द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड दी फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो अब गंगा वैली पर आपका ITCZ तो है नहीं, तो जो आपका वहाँ पर क्या बन रहा है, नॉर्दर्न प्लेन पर क्या बन रहा है अब आपका, यहाँ पे गंगा प्लेन जहाँ पर है, यहाँ पर कैसा आपका प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब हवाएं चलती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब सरफेस से अब विंड्स चल रही हैं, तो क्या होगा आपका, आपका विंड आपकी कैसी होंगी, जो चल रही हैं वो ड्राई विंड्स होंगी। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क बाय द क्लियर स्काई। तो जो आपका वेदर होगा, जो आपका वो कैसा होगा, क्लियर स्काई होगा। स्काई आपको क्लियर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर लो होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, और ये कंडीशन, ये फीचर्स होंगे आपके कोल्ड सीजन के। The characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. एक फीचर हमें कोल्ड सीजन का ये देखने को मिलता है कि एक फीचर तो हमने ये पढ़ा है कि क्योंकि आपका इंटीरियर ऑफ द इंडिया में आपका हाई प्रेशर बनना है और ओशंस पे लो प्रेशर बन रहा है, तो क्या होगा आपका उसकी वजह से स्काई आपको क्लियर मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल एक लो टेम्परेचर भी रहेगा, लो ह्यूमिडिटी भी रहेगी। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हमें ये जो याद रखना है वो ये है कि साइक्लोनिक वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो कि वेस्ट से आते हैं, इंडिया के वेस्ट की साइड से आते हैं, उसका असर भी हमारे वेदर पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं स्टूडेंट, तो ये कहाँ से आते हैं, ये वेस्ट से आते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि मेडिटेरियन सी, ठीक है, जो आपके इंडिया के वेस्ट साइड में अगर आप देखें, यूरोप के पास में जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ से विंड्स जो साइक्लोन्स होते हैं
तो उन साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो जब जेट स्ट्रीम चलती है तो वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती है। तो ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं, जैसे जो मॉइस्चर लेकर जब वो जेट स्ट्रीम आती हैं इंडिया में, तो वो क्या करती हैं, इंडिया में विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बारिश कराती हैं जेट स्ट्रीम। और ये जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रही है, ये मेडिटेरियन सी से आ रही हैं। और जब वेस्ट की साइड से आ रही है, इसीलिए हम इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट साइड से ये जेट स्ट्रीम आ रही है। और इंडिया में जब ये एंटर करेगी तो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ये बारिश कराती है, रेनफॉल कराती है इन द विंटर सीजन। द लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि मेडिटेरियन सी पर क्या है, लो प्रेशर है एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया। तो ये जो लो प्रेशर है मेडिटेरियन सी में, तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा तो एयर ऊपर राइज अप होगी। तो अब एयर राइज अप होगी तो क्या होगा, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है। तो जेट स्ट्रीम जब आती है इंडिया की तरफ, तो ये अपने साथ क्या लेकर आती है, बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती है। दे कॉज अ मच नीडेड विंटर रेन, जिनकी वजह से विंटर के सीज़न में इंडिया में बारिश होती है। कहाँ पे, प्लेन्स पर। और स्नोफॉल इन द माउंटेन, और माउंटेन्स में हमें बर्फ़बारी देखने को मिलती है। ये जो विंटर रेनफॉल होती है स्टूडेंट, इसको लोकली महावत के नाम से जाना जाता है। ये विंटर रेनफॉल जो है हमारे राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि राबी क्रॉप्स जो है विंटर में सो किया जाता है, ये मानसून में तो सो नहीं किया जाता है। तो अब क्रॉप तो है ना, पानी की तो ज़रूरत है, तो ये पानी की कमी कहाँ से पूरी हो जाती है, इस विंटर रेनफॉल से पूरी हो जाती है, जो कि कहाँ से आती है, मेडिटेरियन सी के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया में आ जाती है। पेनिनसुलर रीजन्स डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अगर हम इंडिया के पेनिनसुलर रीजन की बात करें, पेनिनसुलर रीजन का मतलब क्या हुआ, इंडिया का ये जो पार्ट है ये, तो ये आपका पेनिनसुलर रीजन बोला जाता है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस देखने को विंटर में नहीं मिलते हैं। क्यों? सेम वही आपका एक ही रीज़न, क्योंकि ये समुद्र के पास है, सी के पास है। तो सी इन्फ्लुएंस की वजह से पेनिनसुलर रीजन में टेम्परेचर हमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई या लो देखने को नहीं मिलता है। दे आर हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलता है। अब हमारा दूसरा सीज़न है हॉट वेदर सीज़न, जिसे समर कहा जाता है। ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट वेल शिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब हम क्या, हमने जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सन रेज अब कहाँ पड़ रही हैं, नॉर्थवर्ड पड़ रही हैं। सन नहीं मूव कर रहा है स्टूडेंट, इसको ये मत समझिएगा नॉर्थवर्ड मूवमेंट का मतलब पूरा पूरा सन मूव कर रहा है, नहीं, आपकी अर्थ मूव कर रही है यहाँ पे। तो अब सन की रेस किधर है, नॉर्थवर्ड है। समर सीजन आपका कहाँ, कब से कब तक होता है, मार्च अप्रैल मई। इट इज़ अ हॉट वेदर सीजन, मतलब हमें बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है पूरे इंडिया, हमें इंडिया में मेजर पार्ट्स में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। अब क्योंकि हीट बेल्ट आपकी शिफ्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को हमें मार्च से मई के महीने में मिल सकते हैं। जैसे हॉट वेदर सीजन अगर आपको समझना हो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से समझिए। जैसे आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक। अब कहने का मतलब ये है कि जो सन रेज पड़ रही हैं आपकी, ठीक है, अब सन रेज जो है आपकी नॉर्थवर्ड में ज़्यादा पड़ रही हैं और साउथ में आपकी साउथवर्ड में नहीं पड़ रही, इसीलिए नॉर्थवर्ड रीजन में क्या है, इस समय हमारे नॉर्थ साइड में पूरा का पूरा हॉट वेदर सीजन देखने को मिल रहा है, जिस साइड में आपकी रेज पड़ रही है। तो मार्च मार्च के टाइम पर सन रेज जो है इक्वेटर पे आपकी सबसे मैक्सिमम होती हैं। उसी तरीके से अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रेज यहाँ पड़ रही हैं, तो मार्च के बाद अब अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो उसी तरीके से रेज जो हैं आपकी मंथ्स से बढ़ने के साथ साथ डायरेक्ट पड़ती रहेंगी। तो जहाँ जहाँ जिस जिस लैटिट्यूड के ऊपर सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो अब मार्च में रेज और हॉट हैं, और उसके बाद अप्रैल में तक सन जो है अब अप्रैल में और ज़्यादा जिस लैटिट्यूड पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें हॉट वेदर सीजन देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे हम कह सकते हैं आपका टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। जैसे मार्च के महीने में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या हो सकता है, 38 सेल्सियस। अब आपका अप्रैल का महीना आ गया, तो अप्रैल के महीने में हमें टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस का मिल सकता है, क्योंकि अब सन रेज और पड़ रही हैं। फिर आपकी अगर हम और टेम्परेचर मई में देखेंगे, तो मई में हमें वही टेम्परेचर अब और ज़्यादा देखने को मिलेगा, 45 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर आपकी सनरेज जैसे पड़ रही है, तो टेम्परेचर की हायर वेरिएशन हमें देखने को मिल रही है।
लेकिन अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, लोअर रहेगा। रीज़न मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, क्योंकि जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, जो साउथ का रीजन जहाँ पे पेनिनसुला है हमारा, तो वहाँ पर हमारे वो कहाँ पर है, ओशन के पास है। इसीलिए ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर। अब इसके फीचर्स क्या है, समर मंथ में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एयर प्रेशर आपका फॉलिंग नेचर में होता है। मई के एंड तक, टुवर्ड द एंड ऑफ मई, एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट। तो जो थार डेजर्ट है वहाँ पर क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बन जाएगा। और जैसे जैसे हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे पटना, छोटा नागपुर प्लेटू, तो आपका इसी तरीके से आपको लो प्रेशर देखने को इन जगहों पर मिलेगा। लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। मतलब छोटा नागपुर प्लेटू के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में हर जगह हमें क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। तो इसी तरीके से एयर जो है आपकी इस रीजन में सर्कुलेट हो रही है। एक स्ट्राइकिंग फीचर आपका हॉट वेदर सीजन का ये भी है कि यहाँ पे लू चलती है। ये जो लू होती है, ये आपका जो एयर हवा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ड्राई होती, सूखी होती है, बहुत गर्म होती है, गर्म हवाएं चलती हैं। पूरे पूरे नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में हमें ये लू देखने को मिलती है। नाउ सम टाइम दे इवन कंटिन्यू इवन अंटिल लेट इन द इवनिंग। मतलब शाम तक हमें ये गर्म हवाएं महसूस होती हैं। और कभी कभी तो ये हवाएं इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि अगर इसका डायरेक्ट पड़ती रहे तो आदमी बेहोश भी हो सकता है, बीमार हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी हवाएं इस मंथ में हमें देखने को मिल सकती हैं, मई के महीने में नदर्न इंडिया में। और दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ। कभी कभी ये जो आपकी हवाएं चलती हैं, ये हमें एक आराम भी पहुंचाती हैं एज दे लोअर द टेम्परेचर। क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर लो हो जाता है तो, और रेनफॉल भी हो जाती है, तो ठंडी हवाएं भी हमें ये देखने को मिल जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ सीज़न फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म। कभी कभी थंडर, बिजली का कड़कना, ये सब भी देखने को मिलता है। बहुत तेज़ तेज़ विंड्स का चलना, ये सब भी देखने को मिलता है। और वेस्ट, एक जैसे ये लू हवा हमने देखा, विंड देखा, ठीक है, ये आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रही है। तो अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो इनको किस नाम से जाना जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन, अब जैसे जैसे समर सीजन खत्म हो रहा है, तो प्री मानसून शावर्स आर कॉमनली एक्सपीरियंस इन केरला एंड कर्नाटका। केरला और कर्नाटका के में अगर हम केरल और कर्नाटका की साइड में जाएंगे तो समर सीजन में क्या देखने को मिलता है, प्री मानसून शावर। तो ये प्री मानसून शावर का मतलब है कि मानसून जो है सबसे पहले आपका इस साइड में एंटर करता है, तो यहाँ पे मानसून की बारिश देखने को मिलती है। और दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। इससे क्या होता है, जो आम होते हैं, मैंगोज होते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं, राइज अप हो जाते हैं। और उसे क्या बुलाया जाता है, मैंगो शावर बुलाया जाता है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर होगा। And in the next video we will discuss about the advancing monsoon and retreating monsoon. Thank you.